अब्दुल्ला रसूल अल्लाह के वालिद मोहतरम। उनकी वालिदा का नाम फातिमा था और वो उम्रो बिन आइस बिन इमरान बिन मखजूम बन ज़ाबन मर्रा की साहिबजादी थी। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत, पाकदामन और चहीते थे और ज़बी कहलाते थे। ज़बी कहलाने की वजह यह थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई और वो बचाव करने के लायक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी नजर से आगाह किया। सब ने बात मान ली। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने क़सम के तीरों पर उन सब के नाम लिखे और आबिल के क़याम निगरा के हवाले किया। क़याम में तीरों को गर्दिश देकर पूरा निकाला तो अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, छुरी ली और ज़बह करने के लिए खाना कबा के पास ले गए। लेकिन कुरैश और खुसूसन अब्दुल्ला के ननियाल वाले यानी बनु मखजूम और अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब आड़े आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तब मैं अपनी नजर का क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी खातून अरोफा के पास जाकर हाल दरियाफ्त करे। अब्दुल मुत्तलिब एक अरोफा के पास गए। उसने कहा कि अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाजी करे। अगर अब्दुल्ला के नाम कुरा निकले तो मजीद 10 ऊँट बढ़ा दे। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाएं और कुरा अंदाजी करते जाएं यहाँ तक कि अल्लाह राजी हो जाए। फिर जब ऊँटों के नाम कुरा निकल आए तो उन्हें ज़बह कर दें। अब्दुल मुत्तलिब वापस आकर अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाजी की मगर कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। इसके बाद वो 10 ऊँट बढ़ाते गए और कुरा अंदाजी करते गए मगर कुरा अब्दुल्ला के नाम ही निकलता रहा। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो कुरा ऊँटों के नाम निकला। अब अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अब्दुल्ला के बदले ज़बह किया और वहीं छोड़ दिया। किसी इंसान दरिंदे के लिए कोई रुकावट न थी। इस वाक़ये से पहले कुरैश और अरब में खून बहा दियत की मिकदार 10 ऊँट थी, मगर इस वाक़ये के बाद 100 ऊँट कर दी गई। इस्लाम ने भी इस मिकदार को बरकरार रखा। नबी से आपका ये इरशाद मरवी है, मैं 2 ज़बी की औलाद हूँ, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके वालिद अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साहिबजादे अब्दुल्ला की शादी के लिए हज़रत आमना का इंतखाब किया जो वहब बिन अब्द मुनाफ बन ज़ुहरा बन किलाब की साहिबजादी थी और नसब और रातबे के लिहाज से कुरैश की अफजल तरीन खातून शुमार होती थी। उनके वालिद नसब और शर्फ दोनों हैसियत से बन्नू ज़ुहरा के सरदार थे। वो मक्का ही में रखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के पास आए, मगर थोड़े अरसे बाद अब्दुल्ला को अब्दुल मुत्तलिब ने खजूर लाने के लिए मदीना भेजा और वहीं इंतकाल कर गए। बाज़ अहले सिर कहते हैं कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गए थे। कुरैश के एक काफिले के हमरा वापस आते हुए बीमार हैकर मदीना आतरी और वहीं इंतकाल कर गए। तदफीन नाबगा जैदी के मकान में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 25 बरस की थी। अक्सर मौरखीन के बकौल अभी रसूल अल्लाह पैदा नहीं हुए थे। अलबत्ता बाज़ अहले सिर कहते हैं कि आपकी पैदाइश उनकी वफात से 2 माह पहले हो चुकी थी। जब उनकी वफात की खबर मक्का पहुंची तो हजरत आमना ने निहायत दर्द अंगेज मरसिया कहा जो ये है। बता कि आगोश हाशिम के साहिबजादे से खाली हो गई। वो बांग व खरूश के दरमियान एक लहद में आसूदा ख्वाब हो गया। से मौत ने एक पुकार लगाई और उसने लब्बैक कह दिया। अब मौत ने लोगों में इब्न हाशिम जैसा कोई इंसान नहीं छोड़ा। कितनी हसरतनाक थी वो शाम जब लोग उन्हें तख्त पर उठाए लिए जा रहे थे। अगर मौत और मौत के हवादिस ने उनका वजूद खत्म कर दिया है तो उनके किरदार के नकूश नहीं मिटाए जा सकते। वो बड़े दाना और रहम दिल थे। अब्दुल्ला का कल तड़का ये था, 5 ऊँट, बकरियों का एक रेवड़, एक हबशी लौंडी जिनका नाम बरकत था और कुनियत अलिफामुन एमन। यही अलिफामुन एमन है जिन्होंने रसूल अल्लाह को गोद खिलाया था।